हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचडी एजुकेशन पर। आज जो वीडियो लेकर के आए हुए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, चाहे यूपीपी का एग्ज़ाम हो या किसी भी परीक्षा का एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानियाँ क्या हैं, यानी कि फुल डिटेल से हम बात करेंगे। जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, देशों की मुद्राएं, उनके राष्ट्रीय पशु पक्षी, उनकी जो संसद है और जो कुछ भी उन देशों से की पॉइंट्स बन सकती हैं, जो कुछ भी डिटेल्स बन सकती है, उन सभी डिटेल्स को यहाँ पर कवर किया जाएगा। इसके लिए आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। खासकर जो यूपीपी का जिनका एग्जाम है वो लोग ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश, उनके नाम, उनकी राजधानियां, इन सभी की जानकारी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। सबसे पहले हम परिचय के बारे में जान लेते हैं, भारत के बारे में थोड़ा बहुत परिचय देख लेते हैं। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारत उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक का विस्तार 3214 किलोमीटर है। यानी कि अगर मान लो ये भारत का उत्तर छोर है, ये भारत का दक्षिण छोर है, तो इसकी टोटल जो लंबाई है, यानी कि इसकी जो टोटल लंबाई है ये 3214 किलोमीटर है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के, यानी कि इधर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ, यानी कि यहाँ पर पश्चिम कच्छ गुजरात तक का जो विस्तार है वह 2933 किलोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है, बिल्कुल पूछा जा सकता है यहाँ से। आगे अगर हम कुछ पॉइंट के बारे में बात करें तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वह 15,200 किलोमीटर है तथा समुद्री तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। और अगर हम मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई की बात करें तो वह 6100 किलोमीटर है। यानी कि भारत की जो टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। समुद्र तट, यानी कि जितना भी समुद्र तटीय इलाका है भारत का, तो समुद्र तट की जो कुल लंबाई है वह 7516 किलोमीटर है। यानी कि आप देख सकते हैं जो गुजरात से लेकर के इधर आप उड़ीसा आएंगे, फिर इधर केरल का तट हो गया, तमिलनाडु का तट हो गया, ये सब तटीय क्षेत्र हैं इसका, और गोवा हो गया। तो ये टोटल इसकी जो लंबाई है ये 7516.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की बात की जाए, यानी कि मुख्य भूमि जिसमें भारत के जो भी मुख्य भूमि में राज्य स्थित है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जितने भी मुख्य भूमि के जो भी राज्य हैं, महाराष्ट्र कह सकते हैं, राजस्थान, तो ये जितने भी मुख्य भूमि हैं इसकी तटीय सीमा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की जो कुल स्थलीय और तटीय सीमा 22,716.6 किलोमीटर है। यानी कि अगर हम बात करें कि स्थलीय सीमा और जो मुख्य सीमा है, यानी कि तटीय सीमा है, इन दोनों को मिला करके 22,716.6 किलोमीटर ये सीमा बनती है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो एक ट्रिक है, आप सभी लोगों ने ट्रिक पढ़ी भी होगी, बचपन में एमबीए किया, इसके माध्यम से आप भारत के सारे पड़ोसी देश याद कर सकते हैं। तो बचपन आप यहाँ पे देख सकते हैं, बचपन लिखा हुआ है, बचपन, बचपन। तो बाद से हो गया बांग्लादेश, इसकी लंबाई है भारत के साथ 4096 किलोमीटर। चा से चीन, पा से है पाकिस्तान, ना से है नेपाल। तो इस प्रकार से ये बचपन, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। आगे बात करें अगर एमबीए, तो एम से हो गया म्यांमार, बी से हो गया भूटान और ए से हो गया अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से बचपन में एमबीए किया जो हो गया वो साइलेंट हो जाएगा। तो बचपन में एमबीए किया, इस प्रकार से आप 7 जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आप जानकारी रख सकते हैं। अब चलिए एक एक देश के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश जो कि सबसे ज़्यादा लंबाई है 4096 किलोमीटर, भारत के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। राजधानी बांग्लादेश की ढाका होती है, मुद्रा है टका। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर और राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। आगे अगर हम बांग्लादेश के बारे में बात करें तो यहाँ का राष्ट्रीय फल कटहल होता है, राष्ट्रीय नदी है सुरमा, राष्ट्रीय पर्वत है क्योक्राडोंग, राष्ट्रीय वृक्ष है आम, आप यहाँ पे आम देख भी सकते हैं। राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली, यहाँ पर वाटर लिली है, ये पुष्प होता है वहाँ का राष्ट्रीय पुष्प। और जो संसद है वो जातीय संसद होती है बांग्लादेश की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बांग्लादेश से। आगे अगर हम बढ़ते हैं बांग्लादेश के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय भाषा होती है बंगाली, जिसको 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में घोषित किया गया था। तो राष्ट्रीय भाषा बंगाली है।
मुक्ति दिवस, बांग्लादेश अपना मुक्ति दिवस 16 दिसंबर 1971 इनको मुक्त हुआ था, इसीलिए मुक्ति दिवस। भारत के साथ ये अपनी सबसे लंबी सीमा यानी कि 4096 किलोमीटर लंबी यानी 2545 मील अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और भारत के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा देश साझा करता है, तो बांग्लादेश। कितनी? 4096 किलोमीटर। आगे हम बात करें नेक्स्ट देश के बारे में बात करते हैं, चीन या चाइना के बारे में। आप यहाँ पे मैप भी देख सकते हैं, ये चीन है, यहाँ पर टोटल ये चीन फैला हुआ है। येलो कलर का जितना भी पार्ट है ये सब चीन ही फैला हुआ है। ये यहाँ पर मंगोलिया है, ऊपर यहाँ पर रूस है, इधर कजाकिस्तान है, इधर इंडिया है, और येलो कलर का जितना भी पार्ट है ये चाइना ही है। स्वतंत्र कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1949 को ये स्वतंत्र हुआ था। राजधानी चीन की होती है बीजिंग, मुद्रा है युआन, चीन का जो राष्ट्रीय पशु है वो पांडा होता है, और राष्ट्रीय भाषा है मंदारिन। इंपॉर्टेंट है ये भी, चीन से काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। आगे बात करें, चीन की जो संसद होती है इसको नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है टेबल टेनिस। राष्ट्रीय वृक्ष होता है जिनकगो, ये राष्ट्रीय वृक्ष है। और चीन का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्रेन होता है, और राष्ट्रीय पुष्प है पियोनी। आगे हम चीन से और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो चीन का राष्ट्रीय फल कीवी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है माउंट केमोलंगमा, ये यहाँ कोमोलंगमा, ये चीन की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहाँ की राष्ट्रीय नदी है यांगची नदी, जो कि एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है यांगची नदी, और ये चीन की भी सबसे लंबी नदी होती है। यहाँ पर प्रांत है 34, यानी कि जैसे हम लोग के यहाँ राज्य होते हैं इसी प्रकार से जो चाइना है वहाँ पर उनके जो राज्य होते हैं उनको प्रांत कहा जाता है। तो उनके टोटल प्रांत कितनी हैं? 34 हैं। जैसे भारत में 28 राज्य हैं, उसी प्रकार से चाइना के जो राज्य होते हैं उनको प्रांत कहा जाता है, और वहाँ पर प्रांतों की संख्या 34 यानी कि 34 है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट, अगला देश है पाकिस्तान, जो कि भारत का ही हिस्सा था। तो पाकिस्तान के बारे में बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। स्वतंत्र कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को ये अलग हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। बात करें राष्ट्रीय पशु तो ये मारखोर है राष्ट्रीय पशु इसका। राष्ट्रीय पक्षी होता है चकोर। राष्ट्रीय भाषा है यहाँ की उर्दू। आगे हम बात करें अगर तो राष्ट्रीय फल है आम। राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। राष्ट्रीय वृक्ष है सेंडुरस देवदार, यानी कि जो देवदार है वो यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय पुष्प है जैस्मिन, जैस्मिन आप सभी लोग जानते ही होंगे। सबसे लंबी नदी है सिंधु, सिंधु नदी जो कि भारत से होकर के इधर निकल करके वहाँ जाती है, तो सबसे लंबी नदी है सिंधु। संसद का नाम है यहाँ की नेशनल असेंबली, यहाँ की संसद होती है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर बात करें तो सबसे बड़ा शहर यहाँ का है कराची। यहाँ संविधान कब लागू हुआ? तो 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान में संविधान लागू हुआ था। राष्ट्रीय गान कौमी तराना होता है। लिखा किसने है? यहाँ जो राष्ट्रीय गान है पाकिस्तान का हाफिज जालंधरी ने लिखा हुआ है। यहाँ के पहले राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान यहाँ के पहले प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान का नाम किसने दिया? तो चौधरी रहमत अली, इन्होंने सबसे पहला नाम पाकिस्तान दिया हुआ था। कब दिया था? 1940 में ये पाकिस्तान नाम इन्होंने सुझाया हुआ था, चौधरी रहमत अली। इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हैं, पूछे जा सकते हैं किसी भी परीक्षा में। मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैप है ये पूरा पाकिस्तान आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। बढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला देश है हमारा नेपाल। ये पूरा आप येलो कलर का जो पार्ट है ये पूरा नेपाल है, देख सकते हैं यहाँ पर। राजधानी नेपाल की होती है काठमांडू। राष्ट्रीय भाषा है यहाँ की नेपाली। अगर मुद्रा की बात की जाए तो नेपाली रुपया, यानी मुद्रा क्या होता है? नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा होती है। राष्ट्रीय नदी है कर्णाली। राष्ट्रीय वृक्ष है यहाँ का पीपल। और राष्ट्रीय पशु होता है गाय। गाय जो है यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय मुद्रा यहाँ पे जो है वो है रुपया, नेपाली रुपया आप बोल सकते हैं। नेपाली रुपया जो होता है यहाँ की मुद्रा होती है। राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल, जो कि 2017 से यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। यहाँ की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। दुनिया का नवीनतम संविधान नेपाल का है, जो कि 2015 में लागू हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन बने कि सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है, तो वो नेपाल का है, जो कि 2015 में लागू हुआ था। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट देश की तरफ। अगला देश है म्यांमार। म्यांमार आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये यहाँ पर ये ग्रीन कलर का जो भी जितना भी पार्ट है सब म्यांमार का ही है। राजधानी होती है नेपियार्ड। मुद्रा है यहाँ की क्यात। स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 को। राष्ट्रीय भाषा है यहाँ की बर्मी। संसद का नाम है असेंबली ऑफ यूनियन, यहाँ की संसद का नाम है।
बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे के सारे। संसद का नाम भी पूछा जाता है कई बार, तो पूछ लिया गया है कि संसद का नाम बताइए, तो संसद का नाम भी पूछा जाता है। तो म्यांमार की संसद का नाम है असेंबली ऑफ यूनियन। आगे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ का राष्ट्रीय पशु है इंडो चाइना टाइगर। राष्ट्रीय खेल है चिनलोन, इंपॉर्टेंट है, यहाँ का राष्ट्रीय खेल होता है। राष्ट्रीय पक्षी है पी फाउल पी हैट, यानी कि जो मोर होता है वो यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, जिसे पी फाउल पी हैट बोलते हैं। राष्ट्रीय पुष्प है पैडोक। सबसे लंबी नदी है यहाँ की इरावती नदी, म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। और यहाँ की जो पर्वत चोटी है वो खाकाबो राजी यहाँ की पर्वत चोटी होती है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी म्यांमार की है, तो खाकाबो राजी जो है ये पर्वत चोटी म्यांमार से संबंधित है। नेक्स्ट देश है भूटान। इसके बारे में बात करें तो राजधानी होती है भूटान की थिम्पू। वर्ड आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं, ये जितना भी व्हाइट और येलो कलर का जो भी पार्ट है ये सब पूरा भूटान है। और यहाँ की जो राजधानी है वो होती है थिम्पू। मुद्रा होती है गुलत्रम, कहीं कहीं आपको न्यू गुलत्रम भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। पर्वत चोटी है कुल कांगरी, यहाँ की पर्वत चोटी है। संसद का नाम है तसांगडू, यहाँ की जो संसद होती है वो तशोंगडू होती है। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ें। भूटान का राष्ट्रीय पशु है टॉकिन, जिसे ताकिन के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं आपको ताकिन मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, टॉकिन और ताकिन एक ही बात है। तो राष्ट्रीय पशु है टाकिन। राष्ट्रीय वृक्ष है साइप्रस। राष्ट्रीय पुष्प होता है ब्लू पॉपी, ये राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय भाषा यहाँ की दखो नंजा, ये राष्ट्रीय भाषा है भूटान की। राष्ट्रीय पक्षी है यहाँ का रॉबिन। और राष्ट्रीय नदी है मानस नदी, ये भूटान की राष्ट्रीय नदी है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट, अगली कंट्री है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो राजधानी होती है यहाँ की काबुल। संसद का नाम है सूरा। राष्ट्रीय पुष्प है अफगानिस्तान का ट्यूलिप। राष्ट्रीय खेल है बुजकासी, कहीं कहीं आपको बुजकसी भी मिलेगा। तो जो भी पॉइंट अगर इधर उधर के हैं उन सभी पॉइंट्स को मैं बताते चल रहा हूँ साथ में, कि अगर पेपर में पूछ भी लिया जाए एग्जाम में तो आप कहीं से भी कंफ्यूज ना हो। तो राष्ट्रीय खेल है बुजकासी, कहीं कहीं आपको बुजकसी भी मिलेगा। राष्ट्रीय फल है आड़ू। मुद्रा होती है यहाँ की अफगानी रुपया। आगे हम बात करें, राष्ट्रीय पशु है यहाँ का स्नो लियोपर्ड, यानी कि स्नो लियोपार्ड या लिपर्ड जो है वो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय भाषा है पश्तो या फारसी। राष्ट्रीय वृक्ष है यहाँ का अफगान पाइन। राष्ट्रीय पक्षी है गोल्डन ईगल, इंपॉर्टेंट है, कई बार खासकर जो पेट का एग्जाम होता है वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है गोल्डन ईगल। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नोसाक। सबसे लंबी नदी यहाँ की हेलमंद, जिसे हीरमंद के नाम से भी जानते हैं। और भारत से सबसे कम सीमा अपनी ये साझा करता है, केवल और केवल 106 किलोमीटर। अगर बात यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर दें, अगर सबसे लंबी सीमा की बात की जाए तो वो बांग्लादेश है 4096 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा कौन साझा करता है तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर जो सीमा वो अफगानिस्तान साझा करता है। बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हम समुद्री सीमा बनाने वाले देश। यहाँ पर हमने स्थलीय सीमा जो भी इंपॉर्टेंट देश थे, जो भी 7 स्थलीय सीमा साझा करते हैं भारत के साथ में, उन देशों के बारे में हमने बात की, उन देशों को हमने कवर किया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे समुद्री सीमा बनाने वाले देश। तो ऐसे लगभग 2 ही देश हैं, जिसमें एक श्रीलंका है और म्यांमार है, ये नहीं मालदीव है। तो श्रीलंका और जो मालदीव है ये भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं, समुद्री सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम श्रीलंका की बात करें, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं मैप में, ये श्रीलंका है और ये जस्ट यहाँ पर भारत से अपनी सीमा साझा कर रहा है। श्रीलंका की राजधानी होती है श्री जयवर्धनपुरे कोटे, ये नई राजधानी है यहाँ की, ठीक है। तो राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोटे। स्वतंत्र कब हुआ था तो 4 फरवरी, यानी 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु है हाथी और राष्ट्रीय पक्षी होता है जंगल फाउल। आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। राष्ट्रीय भाषा है श्रीलंका की सिंघली या फिर तमिल। आपको कंफ्यूज करने के लिए ज़्यादातर सिंघली ही देता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो सिंघली भी ध्यान रखिए और तमिल भी यहाँ की भाषा होती है, राष्ट्रीय भाषा। पर्वत चोटी है पिडरू तलगला, यहाँ की पर्वत चोटी है। राष्ट्रीय नदी है महावेली गंगा और राष्ट्रीय वृक्ष है सिलोन आयरनवुड, यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है श्रीलंका का। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट, अगला देश है हमारा मालदीव। आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के ये बना हुआ है मालदीव। और यहाँ की जो राजधानी होती है ये होती है माले। मुद्रा है मालदीवियन रुपया, रुपया लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपको रुपया भी मिलेगा। संसद है पीपल्स मजलिस, यहाँ के संसद का नाम है। राष्ट्रीय भाषा है धीवेही या मालदीवियन, यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है, इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बन गए तो कई लोग हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं होगा कि मालदीव की राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो धीवेही या मालदीवियन यहाँ की भाषा होती है, राष्ट्रीय भाषा। आगे बात करें
भारत के लक्षद्वीप और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है, यानी कि भारत का जो लक्षद्वीप है और जो मालदीव है इन दोनों के बीच में 8 डिग्री चैनल है। 1965 में अंग्रेजों से पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की थी मालदीव ने, और 1968 में खुद को एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया था। तो इस प्रकार से हमने भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो स्थलीय सीमा साझा करते हों या फिर जलीय सीमा साझा करते हों, उन सभी देश के बारे में फुल डिटेल से हमने चर्चा की। राजधानी, संसद, मुद्रा, राष्ट्रीय भाषा, पशु पक्षी, इन सभी के बारे में हमने फुल डिटेल से चर्चा की है। अगर पड़ोसी देश से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो पसंद आती है, ये डिटेल्स पसंद आती है, जानकारी जो दी गई है, अगर आपको ये अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, तथा किसी भी सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।